ऑल राइट यूट्यूब, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भाई अपाचे RR 310 को मेंटेन करना कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव एक्चुअली में है भी या नहीं है, या फिर सारी चीज़ें मिथ हैं, इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। 3 साल का ओनरशिप एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत शेयर कर सकता हूँ आपसे। 34,000 क्लाउड कर चुका हूँ इस बाइक पे, तो एक अच्छा रिव्यू दे सकता हूँ आप लोगों को इसके बारे में कि कितना अच्छा चलता है, कितना अच्छा बाइक है, कितना रिलायबल बाइक है, क्या पार्ट्स की कॉस्ट आती है, सर्विस कॉस्ट क्या आती है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली सारी चीज़ें जानेंगे कि क्या क्या कितना खर्चा अब तक मेरा हो चुका है इस पर, और क्या क्या चीज़ ख़राब हुई है, क्या क्या चीज़ ख़राब नहीं हुई है। बेसिकली सारी बातें हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। सो लेट्स गो बॉयज पीपल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गाड़ी की जो बेसिक सर्विस होती है उसका क्या कॉस्ट आता है। तो देखो जी, गाड़ी की जो बेसिक सर्विस होती है जिसमें सिर्फ ऑयल चेंज होता है, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, सिर्फ 10,000 पे होती है। सबसे पहले उसकी कॉस्ट सुन लो, सारी चीज़ों की कॉस्ट भी बता दूंगा और थोड़ा चेकआउट करके एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो देखो जी, इंजन ऑयल जो इसका चेंज होता है वो 10,000 पे होता है, ठीक है ना। और 10,000 पे इंजन ऑयल चेंज होने के बाद इसमें एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर पड़ता है। इंजन ऑयल करीब 1800 का आता है, एयर फिल्टर करीब 600 रुपये का आता है, ऑयल फिल्टर करीब 500-550 रुपये का आता है, ठीक है। 1000 की बेसिक सर्विस होती है। जस्ट इन केस अगर आपका स्पार्क प्लग चेंज होने का होगा तो वो लोग कर देते हैं। तो स्पार्क प्लग की जो कॉस्ट आती है वो अराउंड 990 रुपये के समथिंग आती है। तो आप राउंड अबाउट ले सकते हो 3500 से 4000 के बीच में आपकी एक बेसिक सर्विस आने वाली है, और आएगी ही आएगी बेसिक सर्विस इतने की, इससे कम में आपकी सर्विस नहीं हो पाएगी। जस्ट इन केस अगर आप बाहर से सर्विस करवाते हो तो प्रोबेबली आप कितना ही बचा सकते हो, मुश्किल से मुश्किल 1000 रुपये आप बचा सकते हो, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। हाँ, अगर कुछ और काम आपको कराना है जिसमें पार्ट्स कहीं आप सस्ते ले लो, कुछ जुगाड़ कर लेते हो, तो शायद आपका थोड़ा ज़्यादा पैसा बच जाए। बाकी बेसिक में तो इतना ही बचेगा, इससे ज़्यादा शायद ही बच पाए। ऑलराइट पीपल, तो हम बात कर रहे थे दूसरे पॉइंट की। तो दूसरे पॉइंट में क्या होता है, लाइक आपका ब्रेक पैड्स भी चेंज होते हैं। अगर कुछ वियर एंड टियर है तो लाइक चेन का है, चेन एडजस्टमेंट, चेन क्लीनिंग वगैरह, चेन ल्यूब्रिकेशन वगैरह, वो सब भी चीज़ें आपकी सर्विस में इंक्लूड होती हैं अगर वो लोग चेंज करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ब्रेक पैड की। तो इधर से दिखाता हूँ एक बार आपको। तो भाई देखो, इसमें बाइब्रे का कैलिपर है और ब्रेम्बो की इसमें ब्रेक्स आती हैं, ठीक है। ब्रेक्स बहुत ज़बरदस्त है। ब्रेक की जो प्राइस है, धूप इतनी तेज़ हो रही है, एक बार धूप दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखो। अब क्या करें, व्लॉग बनाना पड़ता है। मेरी बैक में इतना पेन है, लिटरली मैं ऐसे क्राउच नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा पेन है, बट वीडियो के लिए करना पड़ेगा। तो इस गर्मी में, तपती हुई गर्मी में आपके लिए व्लॉग बना रहा हूँ। भाई कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ब्रेक पैड की कॉस्ट बता देता हूँ। सो ऑलराइट, हम जो है आपका चेन के वेयर एंड टियर पे थे, तो भाई चेन के ल्यूब्रिकेशन पे थे। सो अगर आप चेन ल्यूब कराते हो एजेंसी से तो वही आपका 500 रुपये, 550 रुपये का खर्चा होने वाला है। बाकी चेन स्प्रॉकेट की लाइफ की बात करूं तो अराउंड 25,000 किलोमीटर आपका चेन सेट नया ब्रांड न्यू जो स्टॉक बाइक में आता है वो चल जाएगा। जस्ट इन केस अगर आपको पैसे सेव करने हैं तो आपने क्या करना है ना, आपने रोलोन का चेन सेट यूज़ करना है। कंपनी में जो इसका स्टॉक चेन सेट आता है वो अराउंड 7,500 का आता है। रोलोन का ब्रास कोटेड मैंने डलवा रखा है, आपको दिखा देता हूँ एक बार वो भी। ये देखो जी, थोड़ा गंदा हो रहा है बाइक, बट कोई ना, ये ब्रास कोटेड है, ठीक है। तो इस पर रस्टिंग नहीं आएगी, सबसे बड़ा प्रॉफिट। और इसका प्राइस सिर्फ मात्र 4500 रुपये। अब रोलोन हर बाइक के लिए बनाता है, तो आप कोई भी बाइक यूज़ कर सकते हो, तो रोलोन का चेन सेट आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। मैंने भगाया भी है, तो मेरी गाड़ी की टॉप स्पीड भी ये नहीं कि कम हो गई या बढ़ गई, जो स्ट्रोक था वही ये है, सेम परफॉर्मेंस है, कोई गिरावट नहीं, क्योंकि TVS के लिए भी रोलोन ही बना के देता है। ऑलराइट, तो ये बता दिया मैंने चेन सेट का, आपको मैंने ब्रेक्स का बता दिया, सर्विस का बता दिया, फ्यूल का वो बता दिया, स्पार्क प्लग की कॉस्ट बता दी इसके। अब जो मेरा इस पर अभी तक खर्चा हुआ है वो क्या खर्चा हुआ है मैं बता देता हूँ आपको। एक बार मेरी टेल लाइट टूट गई थी, ठीक है ना। तो टेल लाइट जो है इसका प्राइस मुझे पड़ा था अराउंड 2500 रुपये। मुझे लगता है बाइक में सबसे सस्ता पार्ट ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स में यही है। बाकी अगर चारों इंडिकेटर भी बदलवाओगे ना तो 5-6 हज़ार के पड़ेंगे आपके, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। दूसरी चीज़ भाई, इस बाइक में जो अभी तक ख़राबी आई है वो ये आई है
कि जो इसकी इग्निशन कोयल होती है ना टैंक के नीचे, भाई वो एक बार ख़राब हो गई थी। अब वो ख़राब कैसे हुई ये मुझे भी नहीं पता, खुद ही ख़राब हुई थी। गाड़ी मिसिंग कर रही थी, जब मैंने चेक कराया इग्निशन कोयल मेरी जल चुकी थी थोड़ी सी, तो उसे चेंज कराना पड़ा। वो अराउंड 4000 रुपये की थी। और एक ख़र्चा मेरा ये आया है मेरी बाइक का फ्यूल पंप ख़राब हो गया था, तो वो भी अराउंड 4000-4500 के समथिंग चेंज हुआ था बस। बाकी एज सच कोई ख़र्चा नहीं आया मेरी बाइक में। बहुत रिलायबल बाइक है, बहुत अच्छा बाइक है। नॉर्मल वेयर एंड टेयर वाली चीज़ें तो आपको दुनिया की कोई भी चीज़ हो उसमें करानी ही पड़ेंगी। लाइक आप कोई सी कार ले लो, कोई सी बाइक ले लो, साइकिल ले लो, चैन हो गई, ब्रेक पैड्स हो गए, टायर्स हो गए। टायर्स की बात हमने नहीं करी, वो भी कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें तो देखो आपको करानी है क्योंकि वेयर एंड टेयर वाली हैं। बाकी बात कर लेते हैं इसके टायर्स की। तो देखो जी, इसमें स्ट्रोक टायर्स आते थे मिशेलिन के, तो वो अराउंड पेयर कॉस्ट करता था 20,000 के आसपास, 18-20 हज़ार का। तो वो मैंने नहीं डलवाया, मैंने डलवाया था भाई अपोलो का अल्फ़ा। अब ये टायर काफ़ी अच्छा है, रेडियल स्टील ब्रेडेड टायर है। दिखा देता हूँ एक बार आपको, अभी गंदा हो रहा है, ठीक है, ऑल राइट। तो इसकी कॉस्ट रियर वाले की अराउंड 6500 एंड फ्रंट वाले की अराउंड 5500, तो ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार का पेयर पड़ गया। 12,000 मान लो, कभी कभी कम भी हो जाता है प्राइस, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो एक राउंड ऑफ फिगर लेते हैं, 12,000 में मुझे दोनों टायर पड़ गए। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है टायर्स का, कोई कमी नहीं है। हाँ डेफिनेटली स्टॉक टायर से थोड़ा कम है क्योंकि भाई वो कॉस्ट भी ज़्यादा करते थे, ऑलमोस्ट डबल। 20,000 के टायर्स में और 12,000 के टायर्स में फ़र्क तो होगा। तो ऐसी चीज़ों में आप अपना पैसा बचा सकते हो, बाकी और सच में आप अपना पैसा नहीं बचा सकते। तो ये कुछ ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा इस बाइक के साथ। और इतना एक्सपेंसिव है इस बाइक को मेंटेन करना। लाइक आप मान सकते हो एक वैल्यू लेके चलो, साल में आपका ख़र्चा होने वाला है 10 से 12 हज़ार, इससे कम तो आपका होगा नहीं। क्योंकि और अब ज़्यादा हार्डकोर राइडर हो तो हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए। बाकी एक बार केबल चेंज हुई है इसकी, क्लच वो चलते चलते टूट गई थी, आई डोंट नो कैसे टूटी भाई, तो वो भी चेंज करानी पड़ी थी। वो अराउंड 700-800 रुपये की थी बस, बाकी और कोई ख़र्चा हुआ नहीं है। बाकी फीचर लोडेड बाइक है, क्विक थ्रोटल मिलता है आपको इसमें, मतलब राइड बाय वायर, बाय एलईडी प्रोजेक्टर, यूएसडी KYB के फ्रंट फोक्स, KYB का रियर शॉक, टेरेलेस फ्रेम मिलता है आपको, एलईडी टेल लाइट, एलईडी लाइट्स, एलईडी इंडिकेटर्स, हर एक चीज़ मिलती है। और डिजिटल कंसोल आपको मिलता है। तो ये भी दिखा देता हूँ एक बार, वाह। और देख लो भाई, ऑडो भी चेक कर सकते हो एक बार, 34 के। सो राइट, ये था आज का कुछ व्लॉग। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। वीडियो में मज़ा आया हो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है ना, गर्मी इतनी नहीं होती लेकिन उमस बहुत होती है, ह्यूमिडिटी, उसकी वजह से भाई बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। और जैसे कि कमर में फ्रंट वाले 3300 के आते हैं। और जो बात आती है रियर ब्रेक पैड्स की, तो इसमें आपके रियर ब्रेक पैड्स आते हैं अराउंड 800 रुपये के आसपास। बाकी रियर का एक बताता हूँ। रियर के जो ब्रेक पैड्स है ना, वो रॉयल एनफील्ड के भी इसमें आ जाते हैं। तो रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल ब्रेक पैड्स मैंने बाहर से लिए थे, कंपनी में ओरिजिनल इसके जो ब्रेक पैड्स आते हैं वो भी सेम ही है। तो मैं पीछे यूज़ नहीं करता, पीछे नॉर्मल ब्रेक पैड्स हैं वो 250 रुपये के हैं, 220 रुपये के। और आपके आराम से 10,000 किलोमीटर चल जाएंगे। तो देखो उसमें आप 500 रुपये बचा सकते हो। तो और आगे में आप क्या कर सकते हो, अगर आप हार्ड राइडिंग नहीं करते हो, ज़्यादा ब्रेकिंग बहुत फास्ट आप नहीं चलाते हो, सिटी राइड वगैरह ज़्यादा करते हो, तो जिससे आपकी गाड़ी की डिस्प्लेट भी ख़राब नहीं होएगी और आपकी ब्रेकिंग भी अच्छी रहेगी। तो आप जो आफ्टर मार्केट कंपनीज़ हैं, क्रैंक वन हो गई, वेसरा है, एंगेज है, तो इनके ब्रेक पैड्स अराउंड 1400-1500 के आते हैं इस बाइक के लिए। बेसिकली इसके लिए, अप्रीलिया के लिए हैं, ड्यूक 390 के लिए, ये सब बाइकों में एक ही ब्रेक सिस्टम यूज़ होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बेटर ऑप्शन है अगर आप पैसे सेव करना चाहते हो। तो इस बार मैंने भी वही डलवाए थे क्योंकि मैं ज़्यादा राइड पे गया नहीं हूँ, तो मुझे पैसे सेव करने थे भाई। अब जब हम ज़्यादा राइड पे जाते हैं तो वो ब्रेक डाल लेते हैं, बट वो ख़त्म हो चुके थे और मैं यहीं पे था लोकल अपने रामपुर में, तो यहाँ मिलते भी नहीं ब्रेम्बो के। ऑनलाइन मंगा रहा था तो काफ़ी एक्सपेंसिव आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस बार वही डाल लेते हैं। तो मैं क्रैंक वन के यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, ब्रेक भी सही है, सिरेमिक ब्रेक पैड्स हैं, अराउंड 1400 के आए थे, बट बढ़िया चल रहे हैं। अरे यार न्यूट्रल करना पड़ेगा भाई, शेप शक्ल बाइक का बहुत अच्छा है।
ओके न्यूट्रल डन हो गई है भाई। कूलेंट भी चेंज कराया, कूलेंट का कॉस्ट मुझे याद नहीं है। साउंड सुन लो, अरे बाप रे कितना बेसफुल साउंड है इसका। ऑल राइट, तो मैं देखो अपने व्लॉग जो है ना वो रो रखता हूँ। ये पूरा रो व्लॉग है, मैं कुछ ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करता, रो व्लॉग रखता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ हर व्लॉग में। तो आई होप आपको मज़ा आया हो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।